प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मोटी कमाई के चक्कर में मरीजों के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि मामूली से पेट के दर्द को लेकर अस्पताल पहुंचे युवक को प्राइवेट अस्पताल पारस के डॉक्टरों ने युवक को अस्पताल में भर्ती किया। भर्ती करने के बाद तकरीबन 20 से 25 दिन तक इलाज चला। भर्ती करते ही आनन फानन में बिना सोचे समझे अंदाजे में युवक का ऑपरेशन करवा दिया। अल्ट्रासाउंड जब किया गया उसमें, जी हाँ, जब अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन के बाद हाथ में प्रॉब्लम को लेकर के ऑपरेशन किया गया, वहीं कहीं ना कहीं डीपीएस यादव पारस अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की मनमानी के चक्कर में आम जनमानस को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं डॉक्टरों ने युवक के पहले अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया, जिसके बाद हुक्का मार करके ऑपरेशन करने वाला, जबकि डॉक्टर क्या साफ तौर से कहना है कि आंतों का लिम्फोमा बताया। लेकिन जब इस तरह की घातक बीमारी किसी मरीज को होती है तो उसके साथ एहतियात के साथ इलाज किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पारस अस्पताल की लापरवाही थी, जिसके जरिए बिना सूझबूझ के, बिना किसी रिपोर्ट के अंदाजे में ऑपरेशन किए गए, जिसकी वजह से युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। साफ तौर पर कह सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों का बोलबाला है, लगातार मनमाने तरीके से इलाज करने का तरीका है, इससे आम जनता को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा मरीज की मौत से आप लगा सकते हैं। लखनऊ के बख्शी का तालाब में स्थित पारस अस्पताल की लापरवाही से एक युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में हंगामा मच गया। युवक के घर पर सिर्फ उसके मासूम 3 बच्चे ही थे। बच्चे ही अपने पिता का इलाज लगातार अस्पताल में करा रहे थे, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पिता की दर्दनाक मौत हो गई। गलत ऑपरेशन करने के बाद युवक की मौत के बाद बच्चों के ऊपर से उनके पिता का साया उड़ गया। वहीं अगर मासूम बच्चों की माने तो मासूम बच्चों से लगभग 5 लाख की धनराशि प्राइवेट अस्पताल प्रशासन के डॉक्टरों ने वसूल ली, लेकिन लंबी लंबी जांच कराई। जांच कराने के लगातार लगभग 20 से 25 दिन तक इलाज चलता रहा। जब कैंसर जैसी बीमारी होती है तो किसी भी मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट को गौर से नहीं देखा, जिसकी वजह से आनन फानन में एक बार नहीं 2 बार उसका पेट काटकर ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद जबरन अस्पताल प्रशासन ने युवक को उसके घर पर छोड़ दिया। साथ ही कह सकते हैं कि मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने दबाव बनाया कि किसी भी तरह की कार्रवाई ना करवाएं, जिसकी वजह से मृतक युवक को अस्पताल से ले जाकर जबरन उसके गांव, उसके घर पर छोड़ दिया गया। आप साफ साफ कहा जा सकता है कि आखिरकार लापरवाही अगर डॉक्टर की नहीं थी तो उसका ऑपरेशन कैसे हुआ, और डॉक्टरों ने ज़बरदस्ती अस्पताल के कपड़े में ही कैसे युवक को उसके आवास पर छोड़ा। आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से युवक को इलाज के दौरान मृत्यु होने के बाद जबरन उसके घर पर अस्पताल की जिसमें ही जबरन छोड़ दिया गया, इसका एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारी में जब डॉक्टर ने आनन फानन में गलत ऑपरेशन किए, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, अपने आप को बचाने के चक्कर में अस्पताल प्रशासन ने युवक को जबरन उसके घर छोड़ा। मृतक युवक की मौत के लगभग 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तब से लगातार उसके मासूम बच्चे न्याय की गुहार लगाते हुए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पारस उस अस्पताल के बोलबाले के चक्कर में उन मासूम बच्चों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्या घटना मेरा नाम करण है। हम पेपर दे के आए थे। मेरे पापा के पेट में दर्द हो रहा था तो वो बाइक चला के गए, वहाँ अच्छे थे, उनको एडमिट कर लिया गया। फिर थोड़ी सी पेट में दर्द थी, उनके दो अस्पताल में एडमिट किया गया? पारस हॉस्पिटल निकट 51 शक्तिपीठ मंदिर बख्शी का तालाब लखनऊ में स्थित एडमिट कराया गया। फिर कहा गया कि इनका ऑपरेशन होगा। 2 ऑपरेशन कर दिए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसमें 5-6 लाख रुपए भी खर्चा हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी उन लोगों ने ही घर पे छोड़ दी। किस तरह का इलाज किया गया वहाँ पर अस्पताल में? वहाँ पे लापरवाही का इलाज किया गया। सिर्फ जो है हंसते हुए गए थे घर से, वहाँ पर हंसते हुए अपने पैरों पे चल के गए थे, बाइक चला के गए थे। कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की तरफ से गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से आपके पिता की मौत हो गई। यस सर। कितने घंटे वहाँ भर्ती रहे? वहाँ पे
24 तारीख से 19 मार्च तक भर्ती रहे। आज आप सभी लोग थाने पर आए हैं, क्या कहा पुलिस ने? थाने में गए, हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन FIR नहीं दर्ज की गई। कहा गया कि आपको बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मामले को दबाने की कोशिश, हम जैसे तुरंत पहुँचे, तुरंत वो कहने लगे उनके कैंसर था, लेकिन वो कुछ नहीं था। पहले ही वहाँ के दरोगा कहने लगे। कहीं ना कहीं सभी लोग मिले हुए हैं। हाँ। योगेंद्र सिंह है वो दरोगा। नाम क्या है? रेशमा नाम है मेरा। रेशमा जी, क्या हुआ आपके पिता की किस तरीके से इलाज किया गया जो उसकी मृत्यु क्या, हम 24 को लेके गए, पेट में हल्का दर्द हुआ था, उल्टी में वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने बिना बताए जांच की, सही जांच भी नहीं हुई, ऑपरेशन भी कर दिया, बोला फिर गलत हो गया ऑपरेशन, और उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन फिर कर दिया। हॉस्पिटल में गई थी? डॉक्टर पारस हॉस्पिटल में। ये कहाँ पे पड़ता है? ये फौजी ढाबा के पास पड़ता है। इलाज के दौरान क्या हुआ था आपके पिता के साथ? इलाज के दौरान सही से इलाज ही नहीं किया, आंत भी काट दी थी। पहले बोला कि पेट की जो आंत होती है उसमें जो छोटी आंत है उसमें गांठ है, फिर उसके बाद ऑपरेशन कर लिया, बोला एक और गांठ थी, तो दोनों नसें काट दी, फिर ब्लड भी उसमें सारा लॉस हो गया। फिर पता चला कि अब बचेंगे नहीं, फिर बोला और ब्लड लेके आओ। हमने कहा हम कहाँ से लेके, हमसे भी ये भी बोला कि यहाँ से लेके जाओ, उनको निकाल भी नहीं रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसी स्थिति में कहाँ हम लेके जाते उनको आपा को। आपके पिताजी जब हॉस्पिटल पहुँचे थे तो स्थिति क्या थी? चल के गए थे, बाइक चल के गए थे, वो तो पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। हल्का दर्द बाइक हाँ, चला हल्का के गए दर्द हो थे। रहा था। पारस अस्पताल की लापरवाही है। हाँ, वो तो लापरवाही है उनकी। कितने का इलाज आपने कराया है? लगभग कितने लगभग लाख का, 5 कितने हजार का कराया इलाज? लगभग 1 लाख तो जांच में ही लग गए थे। और क्या, लाखों का इलाज आपने करवाया है। हाँ, कितने दिन के बाद निकाला? 24 दिन के बाद निकाला है। डेथ होने के बाद आपके पिता को अस्पताल से निकाल दिया गया। हाँ। पोस्टमार्टम कराया कि नहीं कराया हॉस्पिटल वालों ने? नहीं, पोस्ट मास्टर नहीं करवाया हॉस्पिटल वालों ने, बिल्कुल आप लोगों ने कहा तब भी नहीं कराया? नहीं कराया। नहीं कराया, बिल्कुल नर्सिंग अपनी ही गाड़ी से भेज दिया। पैक कर दिया, नर्सिंग स्टाफ लोगों ने भी पैक कर दिया। और यहाँ से जब सेंटर लाइन खींची तब उनकी सांसें चल रही थी। उनका पेट खुला था, वहाँ से ब्लड निकल रहा था। ऑपरेशन ऐसे थोड़ी ना होता कि पेट खुला हो ऊपर से टाँकी भी ना लगाया जाए। जबरदस्ती जो है आपके पिता को घर पे छोड़ दिया गया। हाँ, जबरदस्ती छोड़ दिया, ज्यादा आधे घंटे से भी कम टाइम लगा तभी छोड़ दिया उनको। कपड़े अभी भी घर पे रखे। अभी भी वो घर पे भी और रखे। मेरे पापा हाथ जोड़ रहे थे तब भी ऑपरेशन कर दिया। जीवित मतलब ये सारे के सारे आरोप जो भी लगा रहे हैं लोग, ये अब लगा रहे हैं जब डेथ को 2-3 दिन हो चुके हैं। ये पहले हम लोगों से किसी ने इस सब चीज़ों के लिए बात नहीं करी कि आप क्यों ये कर रहे हैं, क्यों गलत इलाज कर रहे हैं। जब हमने उनसे ये कहा कि आप कहीं हायर सेंटर में रिफ़र भी हम कर सकते हैं, तब उनको क्यों नहीं लगा कि हम गलत इलाज कर रहे हैं, हमें कहीं और अच्छी जगह जाना चाहिए। पेशेंट जो मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए हैं, है ना? हाँ, 2-3 दिन पहले। क्या था उसका? उनके पेट में कैंसर था, लिम्फोमा कहते हैं उसको, आंतों का लिम्फोमा। ठीक है, आंतों का जो लिम्फोमा होता है वो अपने आप में एक बहुत ख़राब बीमारी होती है। ठीक है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। और वो पेट दर्द के लिए यहाँ पे एडमिट हुए थे, पेट दर्द की वजह से यहाँ एडमिट हुए थे। तो अल्ट्रासाउंड में उनके आया था कि आंतें बहुत मोटी हो गई हैं और चिपक गई हैं। तो उसको कंफर्म करने के लिए CT स्कैन कराया गया था। ऑपरेशन भी किया गया बता जा रहा। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। ठीक है, तो उसको फिर CT स्कैन कराया गया। CT स्कैन में भी यही चीज़ आया कि आंतें बहुत मोटी हो गई हैं और चिपक गई हैं। तो उसमें से एक टुकड़े की जांच कराई गई। टुकड़े में ये हो गया था पुष्टि कि हाँ लिम्फोमा है, कैंसर है वो। लेकिन दवाइयाँ उस बेसिस पे नहीं चलती हैं जब तक कि हम उसमें से पूरा एक टिश्यू नहीं निकालें। टिश्यू मतलब बायोप्सी के लिए। तो बायोप्सी करने का और कोई तरीका नहीं था, तो इसीलिए एक लेप्रोटमी करनी होती है, एक ऑपरेशन करना होता है। जब पेट खोल के आंतों को देखा गया तो देखा गया कि 2 जगह से आंतें चिपकी हुई हैं। एक 1.5 फीट का लंबा टुकड़ा था और एक छोटा सा टुकड़ा था। तो 1.5 फीट वाले टुकड़े को हटा के जोड़ दी गई आंतें और छोटा वाला टुकड़ा भी निकाल के जांच के लिए भेज दिया गया। उन जांचों में ये आ गया था कि हाँ कैंसर ही है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब भी आंतें जोड़ी जाती हैं तो वो लीक करने लगती हैं। तो जब लीक करने लगी ये चीज़ें तो फिर छोटा सा एक ऑपरेशन और किया गया ताकि आंतों का मुंह बाहर खोल दिया जाए, जिसको कोलोस्टमी कहते हैं। ठीक है, तो कोलोस्टमी कर दी गई ताकि मरीज़ परेशान ना हो और 2 महीने बाद उसको फिर से जोड़ दिया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो। लेकिन शुरुआत से ही उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, खून चढ़ाया भी गया लेकिन उससे बिल्डअप नहीं हो रहा था। फिर शरीर में इन्फेक्शंस भी होने लगे। ठीक है, तो ब्लड भी चढ़ाया गया, बहुत सारी दवाइयाँ भी दी गई। लेकिन लिम्फोमा अपने आप में एक जानलेवा बीमारी है। उनको बार बार भी हम सभी लोगों ने कहा कि अगर आप चाहें तो लेके जाना चाहें तो कहीं भी ले जा सकते हैं, हम रिफ़र कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनका एक बच्चा और एक बेटी ही थी जो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि हम लोग को अपनी ही जेब से बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ी
कम से कम अगर आप बच्चे से, दोनों बच्चों से पूछेंगे तो वो ये पुष्टि कर सकते हैं कि हमने बहुत सारी दवाइयाँ, कम से कम 15-20 हज़ार से ज़्यादा की दवाइयाँ तो हमने अपनी जेब से लगाई हैं। जो खाने के टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के बैग्स हमने मंगाए थे वो अपनी जेब से दिए हैं। इवन बात ये तक हो रही थी कि अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है और आपके पास नहीं है तो हम लोग निकलवा देंगे, लेकिन तब तक उनके बच्चे ने बोला कि हमारे दोस्त लोग हैं जो देने को तैयार हैं, तो फिर उसकी नौबत नहीं आई। आखिरकार सर, जब आप इतना सब कर रहे थे उसके बाद जो है आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि आपके, उनके पिता के साथ, जान के साथ खिलवाड़ किया गया, आपके यहाँ लापरवाही के साथ इलाज किया जाता है हमेशा आप मरीजों एक के चीज़ साथ? समझिए, अगर हमारे साथ ये लापरवाही उनको समझ में आ रही थी तो हम जब उनको ऑप्शन दे रहे थे कि आप कहीं हायर सेंटर में हम आपको रिफ़र कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ले जा रहे थे? देखिए सर, मृतक के परिजन का कहना है कि हमें रेफर के लिए कोई भी बात नहीं कही गई है और मुझे जो है भद्दी गालियां भी दी गई अस्पताल प्रशासन की तरफ से, जो कुछ ऐसी गालियां दी गई हमारे पास यहाँ पे 15 दिनों की रिकॉर्डिंग होती है। आप रिकॉर्डिंग खंगाल लीजिए, अगर आपको ऐसा कोई एविडेंस मिलता है कि कभी भी उसके परिवारजनों के साथ में किसी ने भी ऊंची आवाज़ में बात करी हो, ये तो आप लोग रिकॉर्डिंग में देख ही सकेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। सर, आपका किस तरह का इलाज किया जाता है मरीजों के साथ, कैसा क्या बर्ताव रहता है? आप जो मरीज़ यहाँ भर्ती हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि जब मृत्यु होने के बाद 2 दिन बाद जब इस तरह का मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं एक सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से इलाज किया गया। सिर्फ एक आदमी, आपका क्या नाम है? शुभम पांडे साहब, हमारे यहाँ बहुत पेशेंट एडमिट होते हैं, ठीक है, और सिर्फ एक मामला है। क्यों है ऐसा? और सब लोग, अगर सब लोग परेशान थे तो सब लोग नहीं शिकायत करते? नहीं सर, कहीं ना कहीं कुछ लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं। एक आवाज़ नहीं उठाएगा, 2 नहीं आवाज़ उठाएंगे। हमने 6 महीने से हॉस्पिटल खुला हुआ है, कम से कम 10,000 मरीज़ हम लोग ठीक कर चुके होंगे, 10,500 लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे? मतलब सबके लिए हम लोग खराब हैं यहाँ पे? अगर हम लोग सब लोग, ये सर हम नहीं कह रहे हैं, ये पीड़ित का आरोप है। आप ये बताइए, अगर सब खराब है यहाँ पे तो मरीज़ दिखाने क्यों आ रहा है यहाँ पे? अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है मरीज़ तो जबरदस्ती तो दिखाता नहीं है कहीं पे। इसमें या तो फिर आपके खिलाफ आपको बदनाम करने की बिल्कुल होगी ये तो चीज़ें। देखिए, बदनाम करने की साजिश चल रही है। अब देखिए, ये वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करता हूँ भाई, मैं देखो मेडिकल वाला आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ। अब मुझे ये साजिश वाली बातें नहीं समझ में आती हैं। लेकिन ये चीज़ देखिए, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, आप जो हमसे रिकॉर्ड्स मांगे वो ले लीजिए और आप पता कर लें कुछ भी चीज़ की उसमें क्या हुआ था, वो आप लोग खुद देखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।